हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। द सिम्बोसिस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट रैशनल एंड इरेशनल नंबर मैथ 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 मैथ का पार्ट 1 हम पढ़ रहे हैं और हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट किए हैं। उसमें प्रैक्टिस सेट 1.2 में जाने से पहले उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको क्लियर करा दिया हो। आप हमारे लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1.1 लेक्चर में जाकर आप देख सकते हो। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 के एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 1.2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर। हमको कंपेयर करना है। कंपेयर किस तरीके से करना है वो मैंने आपको बता दिया हो। उसमें साइन जो है इज इक्वल टू ग्रेटर देन और लेस देन। तो देखते हैं यहाँ पर कंपेयर करते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, छोटी है, कौन सी इक्वल है। तो चलिए हम इसको इनको वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ध्यान दो, फर्स्ट एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल का फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर -7 और -2 और आप समझ गए होंगे कि इसमें से कौन सी संख्या छोटी और बड़ी है। अगर मान के चलो, अगर मैंने इफ y एंड z आर पॉजिटिव नंबर्स, मान के चलो अगर z एंड 2 है, तो सबसे बड़ी संख्या अगर मैं पूछूं तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो हर कोई जवाब दे देगा कि 7 ये बड़ी संख्या है। 7 नंबर जो है ये बड़ा नंबर है 2 के कंपैरिजन में। 2 7 से भी छोटी संख्या है। तो हम इसको हम लिख सकते हैं 7 इज ग्रेटर देन 2, बट सच दैट देन 2 जो है ये स्मॉल संख्या है, तो जाहिर सी बात है -7 एंड -2। तो -7 इज लेस देन -2। -2 से -7 ये क्या है, छोटी संख्या है। हमेशा याद रखना 2 और 7 के कंपैरिजन में अगर हमने पॉजिटिव ली, सपोज दैट इफ y and z are positive numbers such that y is greater than z, then -y is less than -z। सेकंड क्वेश्चन क्या है वहां पर, 0 एंड देन -9/5। देखो सेकंड क्वेश्चन 0 एंड -9/5 आपको समझना है। अगर आप समझोगे तो क्वेश्चंस में किताब में क्या हो या किताब के बाहर के क्वेश्चंस हो वो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब देखो यहाँ पर 0 और -9/5 ये दो, ये हमारा एक क्वेश्चन है। इसमें दोनों में हम अगर कंपैरिजन करेंगे तो ऑन द नंबर लाइंस क्या है, -9/5 इज टू द लेफ्ट ऑफ 0, क्योंकि -9/5 जो नंबर लाइन इसका पहले हमने सॉल्व किए थे प्रैक्टिस सेट 1.1 में। तो देखो नंबर लाइन 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटेजर्स होते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव इंटेजर्स होते हैं। तो देखो -9 है तो 0 के इस तरफ हो जाएगा और 0 जो है ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। -9/5 से ये क्या हो गया, 0 जो है ये बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं ऑन द नंबर लाइन -9/5 is to the left,
आप 0. So therefore minus 9 upon 5 is less than 0, and that is 0 is greater than minus 9 upon 5. यानी minus 9 upon 5 ये 0 से स्मॉल संख्या है, और यहाँ पर क्या होगा, minus 9 upon 5 ये 0 से छोटी संख्या है, यानी 0 बड़ी संख्या है minus 9 upon 5 से. तो देखो ग्रेटर दैन और लेस दैन और ग्रेटर दैन का फासला इस तरीके से आपको इंडिकेट करना है, कंपेयर करना है दोनों इक्वेशंस. अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चंस पे हम जाते हैं. थर्ड क्वेश्चंस क्या है, 8/7 लो बैटरी हो गया सर, है ना. बना क्या अभी चाहे था क्या? देखो 8/7 एंड 0 दिया गया. On the number line 8/7 is the right of 0. 8/7 जो है ये पॉजिटिव इंटेजर से, और पॉजिटिव इंटेजर 0 के राइट साइड में होगा, राइट हैंड साइड में होगा. तो 0 जो है तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, ऑन द नंबर्स line 8/7 is to the right of 0. So therefore 8/7 is greater than 0. 8/7 जो है ये 0 से बड़ी संख्या है, इस तरह से. फिर नंबर 4 क्वेश्चन क्या कहते हैं, कितना क्वेश्चन, नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, -5/4 एंड 1/4. देखो डिनोमिनेटर सेम है दोनों इसमें से, कंपैरिजन करो, लेकिन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव का साइन है, यहाँ पर पॉजिटिव का साइन है. तो नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर्स. मैंने क्या बताया था, नेगेटिव नंबर ये हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है. तो देखो सिंपल सी बात है, हम लिख भी सकते हैं माइनस, so therefore -5/4 is less than 1/4, यानी -5/4 ये 1/4 से छोटी संख्या है. तो नेगेटिव number is always smaller than a positive number. देखो स्टूडेंट, फिफ्थ क्वेश्चन 40/29 एंड सेकंड 141/29. देखो डिनोमिनेटर सेम है, दोनों इसमें क्या है, डिनोमिनेटर सेम है. तो क्या अब इसको सॉल्व करते हैं. द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इज द सेम. लेट अस कंपेयर देयर न्यूमरेटर देखो डिफरेंट है, 29 डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन न्यूमरेटर जो है ये क्या है, दोनों डिफरेंट है. तो क्या हो जाएगा, 40 और 141 में दोनों इसमें कंपैरिजन करो आप, तो 40 इज लेस देन 141, यानी 141 से 40 जो है ये क्या है, स्मॉल संख्या है. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो देयरफॉर
40 is less than 141. So therefore 40 upon 29 is less than 141 upon 29. Then नंबर 6 क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? -17 अपॉन 20 एंड -13 अपॉन 20। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर डिनोमिनेटर 20 और 20 और न्यूमरेटर में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर -17 और यहाँ पर -13 है। तो क्या होगा? लेट अस कंपेयर द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स। देखो रैशनल, ये जो न्यूमरेटर इसमें आप कंपेयर करो दोनों इसमें, तो क्या हो गया? बिकॉज द डिनोमिनेटर्स आर द सेम, डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन -17 इज लेस देन -13। देखो -17 जो है ये -13 से छोटी संख्या है, स्मॉलर है। देखो स्टूडेंट यहाँ पर -17 -13 न्यूमरेटर देखो, हमेशा याद रखना अगर 0 से -1 है तो -1 0 से स्मॉल संख्या है, अगर -1 फिर -2 -7 -8 -9 तो -1 से -9 ये स्मॉल संख्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पर -13 से -17 ये स्मॉलर संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या लिखे? -17 इज लेस देन -13, देन -17 अपॉन 20 इज लेस देन -13 अपॉन 20। तो इस तरीके से हमने आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम 7 क्वेश्चंस हम देखते हैं यहाँ पर 7 क्वेश्चंस। 7 क्वेश्चंस क्या कहते हैं बच्चों? 15 अपॉन 12 एंड 7 अपॉन 16। देखो दोनों इसमें कंपैरिजन करो, ना न्यूमरेटर एक जैसा सेम है, इक्वल है, ना डिनोमिनेटर इक्वल है, दोनों डिफरेंट है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 15 अपॉन में 20, 15 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 16 करते हैं। तो 15 मल्टीप्लाई 16 कितना हो जाएगा? 240 होगा, और 12 मल्टीप्लाई 16 कितना हो जाएगा? 129। देन 7 अपॉन 16 सेकंड स्टेप इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई 12 एंड 16 मल्टीप्लाई 12। ध्यान दो, 16 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा? 129 डिनोमिनेटर। फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो 15 अपॉन 12 है, 15 अपॉन 12 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 16 एंड 12 मल्टीप्लाई 16 अपन ने की, तो क्या हुआ? 15 मल्टीप्लाई 16 240 हो गया, और 12 मल्टीप्लाई 16 कितना हो जाएगा? 192 हो गया। देन 7 सेकंड देखो, 7 अपॉन 16 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 12 और 16 मल्टीप्लाई 12 करेंगे। देखो डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, तो 192 डिनोमिनेटर 192 आ गया, और 12 से हो जाए कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कंपैरिजन करो, पहले ये दोनों ना न्यूमरेटर इक्वल है यहाँ पर, ना डिनोमिनेटर इक्वल है, लेकिन हमने क्या किया? यहाँ पर मल्टीप्लिकेशंस किए, और मल्टीप्लिकेशंस करके हमने डिनोमिनेटर को क्या किया? इक्वल लेकर आए। अब डिनोमिनेटर इक्वल लेकर आया, लेकिन न्यूमरेटर यहाँ से पता चलता है कि न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है,
ग्रेटर है, तो यहाँ पर दोनों ही इसमें देखोगे तो 240 ये 84 से क्या है बड़ा है, तो हम लिखेंगे नाउ 240 अपॉन 192 is greater than 84 upon 192. Then therefore 15 upon 12 is greater than 7 upon 16. यानी 15 upon 12 जो है ये 7 upon 16 से बड़ी संख्या है। अब इसमें इसका अल्टरनेटिव मेथड में बता दो। अल्टरनेटिव मेथड में भी मैं आपको समझा देता हूँ। सेकंड मेथड में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा तो। इसका सेकंड अब उसी को सॉल्व करते हैं। देखो 15 अपॉन 12 देखो 5 3 इसको भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते सॉल्व कर सकते हो। 5 3 15 होगा और 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 3 कैंसिल हो जाएगा 5 अपॉन 4। देन सेकंड क्या है 7 अपॉन 16 7 अपॉन 16। अब 5 अपॉन 4 तो हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 अपॉन 4 है तो इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4, डिनोमिनेटर सेम लाना है अपने को, और 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 5 4 से कितना हो जाएगा 20 अपॉन 4 4 से कितना 60। देखो अब ये फर्स्ट जो हमने सॉल्व किए तो इसमें पता चला कि यही संख्या बड़ी है, क्योंकि तो यहाँ पर 4 4 से 20 देखो 20 और डिनोमिनेटर 16 जो है ये 16 कितना है 16 आ गया दोनों का। तो यहाँ पर न्यूमरेटर 7 है, यहाँ पर 20 है, तो जाहिर सी बात है ये संख्या बड़ी है, तो हम लिख सकते हैं। सो देयरफॉर कितना है 20 अपॉन 16 इज ग्रेटर देन 7 अपॉन 60, that is 15 upon 12 is greater than 7 upon 16। ये अल्टरनेटिव मेथड है, ये दोनों में से जो आपको आसान लगे उस मेथड को आप सॉल्व करना। तो इस तरीके से हमारा 7th एग्जांपल हमने सॉल्व किया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट 8 क्वेश्चंस, इसमें हम कंपेयर करते हैं तो देखो डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम नहीं है और न्यूमरेटर भी यहाँ पर सेम नहीं है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है। तो अब देखो इसको इसमें हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को। तो देखते अब ये स्मॉल संख्या है 9 -9 अपॉन 4, तो इसके कंपैरिजन करना है। अगर 4 2 जा 8 कर दो, 4 2 जा 2 करता हो तो 4 2 जा कितना 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हम सिंपल है 9 मल्टीप्लाई 2 करेंगे और 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, यानी 4 2 जा 8 हो जाएगा और 9 2 जा 18 हो जाएगा। तो -18 अपॉन 8, देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया और -25 यहाँ पर है और -18 यहाँ पर है। तो नाउ -25 इज लेस देन -18, यानी -25 जो है ये -18 से स्मॉल संख्या है, छोटी संख्या है। अब ये आपको समझ गया होगा तो आप लिख सकते हो -25 अपॉन 8 इज लेस देन -9 अपॉन 4। इस तरीके से आपका आंसर आना चाहिए। -18 अपॉन में ये, और फिर इस तरीके से लिखोगे -25 अपॉन 8 इज लेस देन -9 अपॉन 4। इस तरीके से आंसर
लिखना है। अब 9 क्वेश्चंस क्या है, 9 क्वेश्चंस है 12/15 एंड 3/5। तो देखिए यहाँ पर स्मॉल संख्या, देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एक जैसा नहीं है, सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम समझ सकते हो यहाँ पर जो स्मॉल संख्या है देखो 3/5 है, तो इसको पहले इस डिनोमिनेटर के इसमें लाएंगे, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं, 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 3 15 एंड 3 3 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 9/15 आ गई है 3 और ये 12/15 है, तो देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया, लेकिन न्यूमरेटर जो है ये 9 है यहाँ पर और यहाँ पर 12 है, तो क्या लिखेंगे 9 या 12 बड़ी संख्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 12/15 इज ग्रेटर देन 9/15, यानी 9/15 से 12/15 ये क्या है ग्रेटर है, दैट इज 12/15 is greater than 3/5। अब इसका अल्टरनेटिव मेथड भी मैं आपको समझा देता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आता है। अल्टरनेटिव मेथड भी यूज कर सकते हो आप, जैसे मान के चलो 12/15 है, तो इसको क्या करेंगे अपन 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 5 3 कितना हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 3 3 कैप कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 4/5। देखो यहाँ पर 5 जो है डिनोमिनेटर मैच कर रहा है, इक्वल है दोनों डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर कितना है 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 4 है, तो देखो 4 इसको हमने सॉल्व किया, तो 4 जो है ये 3 से क्या है बड़ी संख्या है, तो हम लिख सकते हो वहां पर 4/5 is greater than 3/5, that is 12 कितना है 15 is greater than 3/5। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब इस एग्जांपल का लास्ट क्वेश्चंस में आपको सॉल्व कर देता हूँ, एक बार देखो, उसके बाद नेक्स्ट चालू हो जाता है। स्टूडेंट यहाँ पर ये इस प्रैक्टिस सेट 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, -7/11 एंड सेकंड है -3/4। यहाँ पर भी हम देखते हैं, नोटिस करते हैं, तो यहाँ पर ना डिनोमिनेटर्स इक्वल है ना न्यूमरेटर इक्वल है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर -7/11 -7/11 लिखते हैं, -7/11 इज इक्वल टू -7 मल्टीप्लाई अगर 4 करते हैं देन 11 मल्टीप्लाई 4, तो कितना हो जाएगा 7 4 जा 28, माइनस हो जाएगा -7 मल्टीप्लाई 4 -28 हो जाएगा, 11 4 से कितना हो जाएगा 24, देन -3/4, इसे भी देखते हैं, -3 मल्टीप्लाई 11 एंड 4 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू, देखो 11 3 से कितना हो जाएगा -33, माइनस में है वो, और 11 4 से कितना हो जाएगा 44। नाउ -28 इज ग्रेटर देन -30, so therefore -28/44 is greater than -33/40, that is -7 is greater than upon 11 is greater than -3/4। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है, आसान है।
और उम्मीद करता हूँ कि प्रैक्टिस सेट 1.2 के जो एग्जाम्पल्स है वो सारे आपके डाउट कंप्लीट हुए होंगे। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पहले देखना है, वहाँ पर कंपैरिजन करना है। अगर नहीं आता इक्वल तो उसमें आप मल्टीप्लाई करके उस डिनोमिनेटर को सेम लाने की कोशिश करना है। अगर सेम लाते हो या बड़ा बड़ा जो नंबर है उसको स्मॉल करते हो, डिनोमिनेटर इक्वल लाना है और उसके बाद आपको देखना है, आपको पता चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर स्मॉल है। वो कंपैरिजन होने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो ग्रेटर देन और लेस देन या इज इक्वल टू का साइन दे सकते हो। तो इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 हमने सॉल्व किए हैं। हम देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से।